खड़े खड़े स्टार्ट करते हैं। अब हम 64 साल के खड़े होकर के बॉडी को अपनी को मेंटेनेंस रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। ये फिट रखने का ठंडा है। एक्सरसाइज मांसपेशियों का है, हड्डी का नहीं है। थोड़ा सा पैरों की, पिंडियों की ये एक्सरसाइज कर लो। घुटने टकने जा रहे हैं सभी के, घुटने टकने नहीं जाएंगे इसमें। पैरों की मांसपेशियां जब जागृत हो जाती हैं, अब एड़ी को नहीं उठाना है, बिल्कुल नाभि को अंदर डालना है। सबसे पहले नाभि का इशारा, बस ये सिंपल सा खड़े हैं ये। अब इसके साथ आओ, झूलते हुए धीरे 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 धीरे। अभी यहां टच करो, ये हड्डी को टच होना चाहिए। सर को इस हड्डी के टच करोगे तो ये साइटिका, ये मोटी नस, ये कभी आपको ये नहीं ले जाएगा। ये गया, ये ज्वाइंट है इस घुटने का, इसके अंदर वो खिंचाव महसूस होगा, ये थाई ऊपर आ जाएगी। ये थोड़ा सा बस इसके अंदर, अपन ने कोई किंग कॉन्ग नहीं बनना है। इसके अंदर थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो, पिंडी अपने आप ऑटोमेटिक नीचे जाएगी। इसका स्ट्रेचिंग करके देखो, ये जीवन भर अगर घुटने कभी भी जवाब दे जाए, अब इसको फ्रेश करने के लिए
प्रेस करने के लिए हाथ लगा दो, कोई भी दीवार के लगाओ, अलमारी के लगाओ, ये लगाओ। अब दबा करके पंजे के साथ, अब एडी को नीचे जब टच करना है, पंजे पे रहना है, एडी को टच करना है। कमर के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, थाई के साथ, पिंडी के साथ, घुटने के साथ, टखने के साथ, हिप के गोले के साथ। पूरा बॉडी के साथ होता है। गर्दन से ले लो, गर्दन के साथ, गर्दन को आगे ले लो, पीछे ले लो। कैसे भी अपने पूरी बॉडी चलेगी इसके साथ ही। अब एड़ी को मिला करके, अब इस दोनों उंगलियों को सबको कैप्चर करके ये घुटने का, हिप का, रीढ़ की हड्डी का, पीठ का, ये टोटल गर्दन का पूरा मूवमेंट। इतनी जबरदस्त इसमें पावर, ये पावर आती है इसमें। पावर चाहिए अपने को, पावर। ये थाई और ये बाजुएं, ये डेवलप नहीं चाहिए। वो डेवलप के गद्दे मत बढ़ाओ इस बॉडी को। इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग, एक नंबर स्ट्रॉन्ग बनती है इसे। अब बीच बीच में इसको, ये बहुत जरूरी है, ये पूरा रीढ़ की हड्डी का इसका खिंचाव, ये साइटिका का, ये ग्रीसिंग हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। घुटने के अंदर ग्रीसिंग होगी। पंजे पे वेट थोड़ा सा पंजे पे ज्यादा डालना है, बाकी एडीटी की वही होनी चाहिए। इशारा होता है इसका बस। अब थोड़ा पैर खोल के दो, अपने बॉडी के अनुसार पैर को खोल करके, और दोनों हाथों का ये पंजे से पंजा इसका ये कैप्चर, और डड्डू के ऊपर रख दे जाए बिल्कुल। फिर ये नाभि का इशारा अंदर की तरफ। अब ये आज खड़े खड़े फिटनेस बताएंगे, खड़े खड़े फिटनेस लो इस बॉडी का बताएंगे। क्या अपने बॉडी को देंगे, बताना नहीं है। बताने से कोई सीखता नहीं है, कोई नहीं सीखता है, यह तो फालतू बात है। एक दफा नाक टच करो, एक दफा कान टच करो। जब गर्दन को ये घुमाएंगे तो ये साइड की पसलियों से लेकर के पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग, इतना जबरदस्त स्ट्रेचिंग होता है इसका, यही तो कमाल है। और अपन इसको, ये फ्री का मिलता है, ये फ्री का है अपने पास, इसमें कोई अठन्नी चौनी नहीं लगती। अब यहां से इस हड्डी को पकड़ के, अब रीढ़ की हड्डी के साथ, गर्दन के साथ, चेस्ट के ठुड्डी को लगाओ, पीठ को उठाओ। अब इसको दबा करके हाथ यही रहना चाहिए। अब इस हाथ को टच करो, ये जब इसको पकड़ के करते हैं, हाथ रख के करते हैं तो अलग आनंद आता है। इस ये नसों को, ये नसों का गेम है, ये नसों का गेम है, टोटल नसों का गेम है। ये अपनी ना मर जाए, अपनी ना शिथिल पड़ जाए,
इनको जागृत कैसे रखें, इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे रखें, बस यही तो है। और इसका बहुत आसान तरीके हैं, ये करते हैं। फिर ये दोनों हाथों से ये फड़ को खोल करके ये अपने आप इतना सेफ आएगा, इसका आनंद इतना आएगा। ये अभी आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा चलेगा इसका, एक से एक मूवमेंट देखो। अब इस पैर का नस है, इसको ये अब इसके अंदर ध्यान अपने आप ऑटोमेटिक ये लगेगा कि हाँ इसके अंदर क्या जान आ गई है। ये साइटिका मोटी नस बोलते हैं। तो इसको आप किक मारेंगे तो सर के ऊपर से किक, ये टो है ये सर के ऊपर जानी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट पैर और पंजा ऊपर की तरफ, तब ये खिंचाव मिलेगा आपको। और ये जंघाएं ये यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा पिंडी का। तो ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। कोई घुटनों टकड़ों के लिए कोई ये अपने को ये नहीं है लॉन्ग लाइफ जीना है। ये नहीं कि अपने को बैंड लेकर के चलना है कि ये करेगा उठाने के लिए आएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये इधर जाएगा और इधर से आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, इधर जाएगा इधर, ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब जिम जाम वाले फैल है, जिम वाले आज 65 की उम्र में आ जाए मेरे साथ कोई जिम कर रहा है तो मैं 65 की और हूं। तो इसका प्रूफ हमारे कौन से एलर्जी नहीं है, केवल उस गेम को खेलने वाला ही करे। आम बच्चा आम सांसारिक गृहस्थी के अंदर है, अपने संसार के अंदर है, उसको जिम नहीं है, कभी नहीं है उसके लिए। ये पीटी है, ये पीटी है, घर के अंदर है, रामबाण है, एक नंबर है। और इसका उदाहरण मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा और इसको बताता रहूंगा। कल मैं एक जिम में था, कल मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एक जिम के अंदर था। वहाँ बच्चे लोग कर रहे थे, मैं उनको देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बिल्कुल हल्का सा डंबल उठा करके मैं ऐसे कर रहा था और वो फिर उस वेट को उठा रहे थे। मतलब वो एक बताने का जो 2 ईंटें मैं ईंट लेकर के करता हूँ, वो ईंट ही रखते हैं जी जिम में चले गए, उसको देख रहे थे। वो मेरे भाई ने खोल रखा है, मित्र है, धर्म भाई बना हुआ है। अब गर्दन के साथ ये यहां से पकड़ना है, बिल्कुल लास्ट के अंदर इसको ग्रिपिंग करना है। यहां से ग्रिपिंग कर लिया, रीढ़ की हड्डी का ये कैसे भी मूवमेंट आपका फ्री हो जाएगा, ये पूरा बॉडी फ्री हो जाता है। ये अब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, गर्दन उठा के ये 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 साकल है, ये साकल है, ये साकल बोलते ना, ये चैन का ये है, चैन है ये रीढ़ की हड्डी है। ये ढड्डू से लेकर के पूरी यहाँ आ जाती है गर्दन तक, ये पूरा मेरुदंड, इसको मथनी बोलते हैं। इस मथनी को इसको करने के लिए बता रहा हूँ, ये खड़े खड़े बताऊंगा आपको। ये पूरी बॉडी के अंदर से एक एक अंग का आनंद लेना है।
कोई नक से सिख बोलते हैं हम इसको। अब ये साइड टू साइड, अब साइड टू साइड, ये 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 साइड टू साइड, ज्यादा आगे नहीं, आगे से नहीं झुकना है जी, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। ये आओ, ये आओ, ये आओ, ये आओ, ये आओ, ये आओ, ये आओ। अब एक दफा सारा ले लिया अपन ने, सारा ले लिया, अब सारा नहीं लेंगे। अब बिल्कुल ये रख दिया है, लड्डू के ऊपर हाथ ये यहां रहने चाहिए, बिल्कुल सीधा करके ये हिप के पास, ये जब नीचे जाएंगे तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये लड्डू के ऊपर यहां आ जाता है। तो इसको सपोर्ट भी मिल जाती है और इसका आनंद भी मिल जाता है कि मेरे को सपोर्ट दे रखी है, ये हारता नहीं है कभी भी। तो ये रख दिया अपन ने। अब जाएंगे ये ये ये, अब गर्दन को घुमा करके ये कान लगाना है अपोजिट, ये फिर इसको घुमाते हुए अब यहां से ये मूवमेंट सीधा ये दीवार के अंदर सिधाई में होना चाहिए। ये ये यहां जाने के बाद अब गर्दन को घुमाना है, ये अब आगे की तरफ अब पीछे 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 पीछे, अब क्लोज करके ले आओ पैरों को, क्लोज करके ये 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 यहां पर बैठ जाओ। अब इसको थोड़ा मलासन बोलते हैं ना, इसके अंदर ये एड़ी नहीं उठाना है, इसी के अंदर एड़ी नहीं उठाना है। पूरी कलाइयों के साथ, कंधे का, कलाई का, घोड़ी का, जो पैरों का मूवमेंट देते हैं ये इसमें मिल जाता है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन इनका बेनिफिट अथाह। अब यहां पर भी इस पंजे को, पूरे को पंजे से ऊपर दबाना है, यहां जहां पर लैस को बांधते इसके ऊपर हथेली को रखना है, ये रख करके इसको कैप्चर करना है, कैप्चर करके दबाव डाल करके ये उठना है, ये 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 मांसपेशियों को टाइट खींच करके, जांघ को ऊपर की तरफ, पिंडी को नीचे की तरफ। एक लंबा सांस छोड़ना है, बाकी ये स्थिर रहता है। अभी इसको फिर इसके अंदर लेकर के आ जाएंगे, इसको फ्रेश करने के लिए। ये इसको फ्रेशनेस करने के लिए होता है, पिंडी को, हिप को, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, पसलियों को, टकड़ों को, घुटनों को। अब गर्दन के ऊपर हाथ रख करके ये कहीं
ये कैप्चर करके ये रख लो, ये रख करके ये पूरी गर्दन को तोड़ते हुए दबा करके अब साइड में, अब साइड से ये 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 अब इसको क्रॉस है ये 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 अब इसको नीचे ये अब इस चेयर का, अब ये चेयर के ऊपर बैठ करके पैरों का, गर्दन का, घुटनों का, टंकड़ों का, रीढ़ की हड्डी का, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजें हैं। ये बड़ा करे, बच्चा करे, बूढ़ा करे, जवान करे, कोई भी कर सकता है। जिसको अपने को जॉइंटों को बचा करके तंदुरुस्त रखना है जीवन भर। मैं 64 में हूँ, बार बार बोल रहा हूँ भाई। कई भाई बोलते हैं, मजाक करते हैं, सर दादा भी बोल सकते हैं, लेकिन आप दादा लगते नहीं हो। भाई भाई बोलो यार, अंकल बोलो, काका बाबा सब हो, ये है परिपाटियों में। लेकिन भाई ये मेहनत है। मैं आपको भी ऐसे ही बना सकता हूँ जो मैं हूँ, और मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ। ये अपनी पद्धति है, हमारे गुरुओं की शिक्षाएं हैं, उन ग्राउंडों का ज्ञान है जहाँ दिन रात हमने धक्के खाए, दिन रात। भाई जवानी तो चली गई, अब बुढ़ापे में क्या होगा। ये जवानी वापस रखनी है। इसको बोलते हैं ना बचपन और बुढ़ापा, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन। पुनरागमन की ये एक्सरसाइज है। पुनरागमन अपने को करना है, फिर बच्चा बनाना है, फिर जवान बनाना है। तो 80 में भी बना सकते हो, 90 में भी बना सकते हो। ये अथाह सागर है इसके अंदर, लेकिन अपने शरीर को तोड़ लेते हैं अनऑथराइज एक्सरसाइज करके। मैं अनऑथराइज बोलता हूँ। अगर किसी को कोई बोले कि भाई ये गलत बोल रहा है, तो आ जाए कंपटीशन कर ले। मैं बोल रहा हूँ कि कर लो, कमर से कर लो, बाजुओं से कर लो, कंधों से कर लो, गर्दन से कर लो, रीढ़ की हड्डी से कर लो, पिंडी थाई घुटने से कर लो, पंजे से कर लो, कहीं से भी। और कितने मूवमेंट होंगे, भूल जाओगे मूवमेंटों को। चलते रहना है। 2.5 घंटे मेरे साथ कोई निकाल के चला जाए, 3 घंटे 4 घंटे निकाल के चला जाए, हम उसकी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। बहुत सपाटे देखे हैं, बहुत जिम देखे हैं हमने, बहुत देखे, सब कुछ देख रखा है, लेकिन उनको नकार दिया गया। वो किसके लिए हैं? और जिसके लिए हैं उसी के लिए हैं। आम पब्लिक के लिए ये नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। बस एक ही वो लगा रखा है। वो बताते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े इनको पालते हैं, बैक्टीरिया को, इनको, और गायों का, भैंसों का, इनके जानवर कीड़े पड़ जाते हैं, उनको क्या क्या करके उनको खाया जाता है, क्या क्या उनका पाउडर बनाया जाता है, क्या क्या मसल बनाने की तरीके आ गए। वो मसल हम भी बना करके जानते हैं, बनाना भी जानते हैं, इसमें भी बनाना जानते हैं। इसमें नहीं बना रहे हम, जिम की बात छोड़ो, इसमें बनाना जानते हैं।
लेकिन इसमें भी नहीं बनाना चाहते। इसको अब गर्मी आ गई तो इसको बिल्कुल सिंगल सूत के रख देंगे। फिर ये 2-3 महीना सर्दी के अंदर अपने आप डेवलप होता है, 2-4-5 kg बस डेवलप होता है। फिर वो 2-4-5 kg को गर्मी के अंदर फिर इसको वापस ले आते हैं। ये इसके अंदर हर साल के अंदर इसको कंटिन्यू ये चलता रहता है। ये 64 साल होगी ये करते हुए, और इसको करेंगे। ओरिजिनल करो, डुप्लीकेशन आप चेयर पे बैठ करके देखना, चेयर पे कितना आनंद आता है।